क्या आप भी 2025 में अमीर बनना चाहते हैं? तो यह कहानी आपके लिए है। इसे ध्यानपूर्वक सुने, आधा अधूरा छोड़कर मत जाएं। एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसकी हालात बहुत खराब थी। फटे पुराने कपड़े और आंखों में निराशा थी। हर दिन आते जाते लोग उसे देखते और उसके कटोरे में कुछ सिक्के डालते, आगे बढ़ जाते। उसे हर दिन ज्यादा भीख नहीं मिलती। एक दिन एक अमीर व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। भिखारी ने सोचा, आज मुझे ज्यादा भीख मिलेगा। भिखारी ने अमीर व्यक्ति से भीख मांगा। अमीर व्यक्ति ने कहा, अगर मैं तुम्हें भीख दूं तो उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो सिर्फ भिखारी हूं। अमीर व्यक्ति ने कहा, जब तक तुम बदले में कुछ नहीं दोगे तब तक तुम्हें भीख नहीं मिलने वाली है। इतना कह करके अमीर व्यक्ति वहां से चला गया। भिखारी वहीं सड़क पर बैठा आते जाते लोगों का जूता साफ करने लगा और भीख मांगने लगा। अब उसे ज्यादा पैसा मिलने लगे। भिखारी ने सोचा, शायद इसलिए मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था। भिखारी ने सारे पैसे को इकट्ठा किया और एक छोटा सा दुकान किया। जो लोग उसे भीख देने से इनकार करते थे, वहीं अब उसके दुकान पर नए जूते चप्पल खरीदने आने लगे। एक दिन वही अमीर व्यक्ति भिखारी के दुकान पर आया और कहा, मालिक मुझे महंगे वाले जूते दिखाओ। भिखारी ने जूता दिखाए। अमीर व्यक्ति को जूता बहुत पसंद आया। अमीर व्यक्ति ने अच्छे कीमत पर जूते को खरीद लिया। भिखारी ने और भी ज्यादा मेहनत किया और कुछ ही दिनों बाद एक बहुत बड़ा बूट हाउस खोल दिया। दूर दूर से सामान मांगवाने लगा और अच्छे कीमत पर बेचने लगा। ऐसा करते हुए वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तभी फिर एक दिन वही अमीर व्यक्ति उस भिखारी से मिला और उसकी हालचाल पूछने लगा। भिखारी ने कहा, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? अमीर व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हम पहली बार मिले हैं। भिखारी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने भीख देने से इनकार किया और यह भी कहा था कि मैं भीख दूं तो तुम मुझे उसके बदले क्या दोगे। तभी से मैंने इसी सड़क पर जूता साफ करने का काम करने लगा और उसके बदले लोग मुझे भीख देने लगे। वही पैसा मैं इकट्ठा करके एक छोटा सा दुकान किया, जो कि आपने एक बार उस दुकान पर जूते भी खरीदने आए थे और मुझे मालिक कहकर के बुलाया था। उसके पहले मैं अपने को भिखारी ही समझता था। जब आपने मुझे मालिक कहा तब मुझे लगा कि सच में मैं एक दुकानदार हूं और तभी से मैंने और भी ज्यादा मेहनत किया और आज मैं इस इलाके का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं और मैं भी आपके जैसा अमीर इंसान बन गया हूं। दोनों लोग इकट्ठा होकर के अपने अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। दुनिया के सभी लोग इसी फार्मूले को अपनाकर एक अमीर इंसान बने हैं। उस अमीर व्यक्ति ने भिखारी को इसी फार्मूले के बारे में बताया और भिखारी ने उस फार्मूले को अपनाया और सभी लोगों के जैसा वह भी एक अमीर इंसान बन गया। उसने अपना सोच बदला, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे वह भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने को छोटा समझते हैं तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच और विचारों को बदलना होगा। क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं।